पार्ट कंप्लीटेड, हेडिंग डालो। इसके अंदर एक ही है, ऊपर बनाओ, ठीक है। वहां जो हम लोग पढ़े ना 10 रिएक्शन, यहाँ पे मात्र एक है और एक ही रिएक्शन याद रखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। पहला चीज लिखो इसके अंदर, सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखो सब। आप किसी को कुछ देखना है तो बता सकते हो। पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो व्हेन, ये हेडिंग डालो, व्हेन नहीं, थोड़ा सा नीचे कर दो, यहाँ पे नीचे कर दो। ये आया प्रोडक्ट कैसे बनेगा देखो, अगर OH है तो रिप्लेस हो जाएगा किससे, तुम्हारा Cl से, जब तुम क्लीवेंशन रिडक्शन यूज करोगे, ठीक है, ध्यान रखना। एक ही रिएक्शन है इसके अंदर, तो हेडिंग डालो फोटो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। कल स्टार्ट करेंगे एल्कीन। इसके अंदर लिखो फर्स्ट, फर्स्ट पॉइंट लिखो, व्हेन अल्केन react with हेलोजन, हेलोजन जानते हो ना, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, in presence of sunlight, in presence of sunlight, then hydrogen is replaced by, hydrogen is replaced by, is replaced by, hydrogen is replaced by halogen, hydrogen is replaced by halogen. This is photohalogenation. This reaction is also known as photohalogenation. This reaction is also known as photohalogenation. देखो देखो करते क्या है समझना। फोटो हेलोजिनेशन क्या होता है कि देखो तुम क्या किए ना, रिएक्शन करवाए किसका, एल्केन का, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसके साथ, विद हेलोजन। तो क्या बनता है, एल्काइल हेलाइड। देखो कैसे बनता है समझना, तुम लिए अल्केन, सपोज करो तुम लिए CH3H मीथेन लिए, इसका तुम रिएक्शन करवाए किसके साथ, इसका तुम रिएक्शन करवाए Cl2H के साथ, ठीक है। H कहीं पे भी लिखा रहे, इसका मतलब होता है सनलाइट, केमिस्ट्री के अंदर। इसका मतलब क्या होगा, एरो के ऊपर अगर लिखा रहेगा तो क्या होता है, सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या करना है तुमको, कि जो H है, H हटाओ और क्या लगा दो, Cl लगा दो। H हटा दिए, Cl लग गया। अब बताओ क्या इस रिएक्शन को हम कौन सा बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, एलिमिनेशन बोलेंगे, एडिशन बोलेंगे, या रीअरेंजमेंट बोलेंगे, बताओ कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, कौन सा रिएक्शन बोलेंगे इसको, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, क्या बोलेंगे इसको।
बताओ क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को, बताओ। सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन? क्योंकि देखो सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेसमेंट हुआ ना, ये सिग्मा बॉन्ड हट था, सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेसमेंट हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन हुआ। कौन सा रिएक्शन हुआ? सब्स्टिट्यूशन। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अब देखो मान लो तुम ले लिए Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। इस केस में क्या होगा? कुछ नहीं करना, H हटाओ और H हटा के क्या लगा दो? Br। Cl की जगह पे क्या लगा दोगे अब तुम? H हटा करके लगा दो Br, और क्या निकल गया? HBr। तो ये रिएक्शन ध्यान रखो। ठीक है। ये होता है, ये पहला पॉइंट था। चलो दूसरा लिखो, रिएक्टिविटी ऑर्डर यहीं पे लिख लो दूसरा। रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो होता है F2 is greater than Cl2 is greater than Br2 is greater than I2। देखो ध्यान से याद रखो, F2 जो है एक्सप्लोजिव होता है तो इसको यूज नहीं करते, बट रिएक्टिव होता है ज्यादा। F2 क्या होता है? एक्सप्लोजिव। और I2 जो है ना, ये कर जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ये रिवर्स गियर मार देता है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। इसको भी हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं। दो ही रिएक्शन, दो ही यूज करते हैं, Cl2 और Br2। ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है I2 का यूज करने से, याद रखो। ठीक है। वेरी स्लो प्रोसेस है, ये होता है वेरी स्लो। तुमको ये बात ध्यान रखना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना है। ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, हेडिंग डालो मैकेनिज्म। देखो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से इसका मैकेनिज्म लिखा हुआ है। मैकेनिज्म, पहला स्टेप वन। स्टेप वन में होता है तुम्हारा फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल। क्या बनता है? चेन इनिशिएशन स्टेप बोलते हैं इसको। स्टेप वन को क्या बोलते हैं? चेन इनिशिएशन स्टेप। इसके अंदर क्या होता है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल breaks into free radical, neutral molecule breaks into free radical, neutral molecule breaks into free radical। देखो स्टेप वन में क्या होगा, ये Cl है और ये Cl है, ये क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है। अब इस पे तुम लगाए सनलाइट, जब तुम सनलाइट यूज करोगे ना, देखो हम बताए थे तुमको कि ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड वीक बॉन्ड है। क्यों वीक बॉन्ड है? देखो यहाँ पे 3 लोन पेयर का रिपल्शन है, लोन पेयर यहाँ पे दिख रहा है, रिपल्शन होगा। और साथ में ये 3p बॉन्ड है, तो 3p को तोड़ना क्या है? आसान, वीक बॉन्ड है। तो क्या होगा ना, जैसे तुम यहाँ पे सनलाइट डालोगे, इस पे क्या डालोगे? सनलाइट, तो ये ब्रेक कर जाता है रेडिकल। ये किसमें टूट जाएगा? Cl डॉट और Cl डॉट में टूट गया। ठीक है, ये स्टेप वन में। अब स्टेप टू होता है, नेक्स्ट स्टेप लिखो, सब स्टेप लिखते जाओ साथ में, समझने के लिए इसमें बहुत कम चीज है, जो है वो हम बता रहे हैं। पहला स्टेप था चेन इनिशिएशन स्टेप, इसको क्या बोले थे? चेन इनिशिएशन स्टेप। ये था चेन इनिशिएशन स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन प्रोपगेशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप। इसके अंदर क्या होता है लिखो, इसके अंदर फ्री रेडिकल अटैक ऑन
फ्री रेडिकल attack on neutral molecule and form another free radical and form another free radical. देखो यहाँ पे क्या होता है, जो रेडिकल बना, बताते थे ना रेडिकल है मतलब देखो विकारी जिससे भी टकराता है विकारी बना देता है, याद है बताए थे क्लास के अंदर। तो देखो ये वही कंसेप्ट है। यहाँ तुम अगर मान लो कोई एल्केन लिए, ठीक है, सपोज करो ये तुम एल्केन लिए थे CH3 तो क्या करेगा, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा, H डॉट अटैक करेगा इसके H को और इसको बना देगा रेडिकल, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2 डॉट में, ठीक है, और साथ में क्या निकल गया तुम्हारा HCl। तो ये जो बना ये बना एल्काइल फ्री रेडिकल, क्या बना एल्काइल फ्री रेडिकल, ये फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये बना एल्काइल फ्री रेडिकल। और क्या पॉसिबिलिटी है, ये जो फ्री रेडिकल बना है ये फिर से अटैक कर सकता है न्यूट्रल पे। ये तुम्हारा न्यूट्रल ClCl तो बहुत सारा होगा, ClCl पे अटैक करता है, फिर से बनाता है Cl डॉट, ये बनाएगा CH3CH2Cl प्लस Cl डॉट। तो ये रिएक्शन ऐसे ही चलते जाता है, फिर Cl डॉट अटैक करेगा, फिर इथेन पे, फिर ये बनेगा अल्काइल फ्री रेडिकल, फिर ये अल्काइल फ्री रेडिकल फिर Cl2 पे अटैक करता है, क्या बनाता है Cl। तो देखो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। ये जो प्रोसेस है ना चेन प्रोपगेशन स्टेप में रेडिकल बनते रहता है, तो रेडिकल को खत्म होना भी जरूरी है, और रेडिकल खत्म कब होगा, जब तक वो डाइमराइज नहीं होगा। तो लास्ट स्टेप क्या होता है उसका, चेन टर्मिनेशन स्टेप होता है। उसके अंदर क्या करता है, जितने भी रेडिकल है ना सब कंबाइन कर लेता है, कंबाइन करके क्या बना लेता है तुम्हारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो रेडिकल देखो पॉसिबिलिटी बहुत सारा था रेडिकल का टकराने का, तो रेडिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल के ऊपर टकराएगा। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल कौन था तुम्हारा, मान लो अगर इथेन, मान लो इसका हम लोग हेलोजिनेशन नहीं है CH3 का हम लोग क्या कराते हैं, सपोज करो क्लोरीनेशन कराते हैं HNU के प्रेजेंस में, ठीक है। तो देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल कौन होता है, या तो ये या तो ये, तो दोनों पे अटैक किया, देखो ये रेडिकल बना। अब तुम बोलोगे सर Cl2 पे क्यों नहीं किया, तो देखो अगर Cl डॉट फिर से Cl2 पे करता तो तुम खुद बताओ क्या नया प्रोडक्ट बनता, फिर से तो वही बन जाता Cl2 और Cl2, Cl डॉट और Cl2, नया प्रोडक्ट तो बन ही नहीं रहा तुम्हारा अटैक करने के बाद। ये इस पे अटैक किया, ये बाहर हो गया, तो इस पे अटैक नहीं करना, आगे समझना, ठीक है। तो ध्यान रखना किस पे अटैक करना है, जो बच गया। न्यूट्रल मॉलिक्यूल कौन कौन है तुम्हारा, एक है तुम्हारा अल्केन और एक है तुम्हारा हेलोजन, तो दोनों के ऊपर देखो अटैक करा दिए, एक एल्केन के ऊपर करा दिए और एक किसके ऊपर करा दिए, इसके ऊपर, और Cl डॉट बना करके नहीं करना, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप होता है तुम्हारा स्टेप थर्ड, ठीक है, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड होता है तुम्हारा चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब चेन टर्मिनेशन स्टेप के अंदर क्या होता है, इसके अंदर रेडिकल डाइमराइज होता है, तो देखो इसके अंदर रेडिकल डाइमराइज टू फॉर्म न्यूट्रल प्रोडक्ट, टू फॉर्म न्यूट्रल प्रोडक्ट। जैसे जो जो रेडिकल बच गया है, देखो Cl डॉट है, जितने भी रेडिकल है सब एक दूसरे से कंबाइन कर लेंगे, ये बनेगा CH3CH2 डॉट और Cl डॉट, जितने हैं सबके सब डाइमराइज करते हैं, ठीक है। और क्या है तुम्हारा, और कौन सा बच गया, ये दोनों आपस में डाइमराइज हो सकता है, CH2 डॉट और CH2CH3। देखो रेडिकल वाला जितना भी मैकेनिज्म होता है ना सब में यील्ड बहुत गंदा होता है,
इल्ड क्यों गंदा होता है? क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट बनता है। इसमें बनेगा Cl2, ये बनेगा CH3 CH2 Cl, और ये बनेगा CH3 CH2 CH2 और CH3। ध्यान रखना है, ठीक है। इसको लिखो, मैकेनिज्म लिखो, फिर इसको समराइज करते हैं। लिखो इसको, याद क्या रखना है मैकेनिज्म के अंदर कि H हटाओ, रेडिकल बनाओ, रेडिकल बनता है। जो ज्यादा रेडिकल स्टेबल होगा उस पे Cl आके अटैक करेगा, सिंपल। इतना तुमको याद रखना है। मैकेनिज्म तुमसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। लिखो, ये लिख लियो तो सब बताओ, आगे बढ़ते हैं। क्या सवाल आता है उस पर बात करेंगे, ठीक है। इसको लिखो पहले, लिख लो तो हैंड रेज कर देना कि हाँ लिख चुके हैं, हम आगे बढ़ेंगे। सर बहुत धीरे लिख रहे क्या आज? हो गया सर। क्या ऊपर करे? हो गया सर। चलो, तो नेक्स्ट देखो, अब इस पे क्वेश्चन क्या आता है उस पे आते हैं, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, मैकेनिज्म था। मैकेनिज्म नहीं भी याद रहेगा तो कोई इशू नहीं है। तुमको क्या याद रखना है तो नोट पर लिख लो, यहाँ पे नोट, बस एक छोटा सा। देखो मैकेनिज्म के पीछे मत भागो, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं। मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो नीटम पूछेगा ना, मीन्स जो हम नोट करके लिखते हैं ना लास्ट में, मैकेनिज्म के बाद जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उस पे क्वेश्चन पूछता है। तुम लोग देख ही रहे हो, डीपीपी भेज ही रहे तुम लोग को, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। रेट ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अगर कोई तुमसे पूछेगा रेट ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, बताओ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्या बनता है? रेडिकल। देखो यहाँ पे ये वाला आरडीएस स्टेप होता है, जहां पे H का जो बॉन्ड टूटा, फ्री रेडिकल बना, ये कौन सा स्टेप होता है तुम्हारा? आरडीएस। तो आरडीएस के अंदर क्या बना? फ्री रेडिकल। और जहां भी फ्री रेडिकल बनता है तो ध्यान रखना, रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फ्री रेडिकल के ऊपर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल आफ्टर रिमूवल ऑफ H, आफ्टर रिमूवल ऑफ H, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो इस पे क्वेश्चंस आता है हम उस पे आते हैं सीधा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछता है? एक पूछता है रेडी प्रोडक्ट बनाना, और दूसरा पूछता है, तो हेडिंग डालो इसके अंदर मतलब 8 से 10 बार ये क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछ चुका है, ठीक है, इस बार भी आया। तो हेडिंग डालो मोनो मोनोक्लोरिनेशन ऑफ अल्केन, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ अल्केन। देखो ये मोनोक्लोरिनेशन क्या होता है, पहले इसको समराइज कर देते हैं। देखो किए क्या है, तुमको याद क्या रखना है। तो मान लो कोई अल्केन है, ये RH, ये है अल्केन। तुम अल्केन का रिएक्शन कराए किसके साथ? Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। HNO का क्या मतलब है? सनलाइट के प्रेजेंस तुम रिएक्शन करो, तो बनता क्या है प्रोडक्ट? R, H हटाओ और Cl लगा दो, ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट के दौरान ये भी तुमको याद रखना है कि इसके अंदर क्या बनता है, यहां से यहां जाने के दौरान बनता है बीच में R डॉट, H हटाओ, R डॉट लगाओ, फिर जाकर के Cl जुड़ता है, मतलब क्या बनता है? फ्री रेडिकल। ये इतना सा पोर्शन याद रखना है कि क्या कराना है? H हटाना और Cl लगाना, सिंपल, ठीक है। और कैसे बनता है? वाया फ्री रेडिकल, वाया फ्री रेडिकल। अब इसके अंदर हम कुछ नोट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, लिखते जाओ। लिखो पहला पॉइंट, क्वेश्चंस करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। लिखो पहला पॉइंट, व्हेन
सॉरी पेन नहीं लिखना है यहाँ पे, ये लिखो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल monohalide that can be obtained from any alkane is equal to the is equal to the is equal to the type of hydrogen present type of hydrogen present in a molecule present in a molecule. Next one लिखो second one. If one new chiral center is formed, if one new chiral center is formed, then two stereo then two stereoisomer are formed as one enantiomer pair as one enantiomer pair next one लिखो third one. If two chiral center are formed, if two new chiral center are formed, if two new chiral center are formed, then four stereoisomer are possible. Four stereoisomer are possible. As two enantiomer pair. As two, क्या लिख लो enantiomer pair. As two enantiomer pair. और लिखो fourth one. If reactant already contain chiral center which remain unchanged, then distereomer pair is formed. Next लिखो next point. Fifth,
In case of cyclic compound, in case of cyclic compound, in case of cyclic compound, check geometrical isomer if chiral center, if chiral center is not present. If chiral center is not present. अब सीधा लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट how many monochlorinated product are possible, are possible. अभी सब समझ आ जाएगा, इसको पहले क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। आज पहला सवाल है CH3 CH3, देखो मोनोक्लोरिनेटेड लिख दिया साफ साफ, ठीक है, मतलब एक ही क्लोरीन ऐड करना है, दो नहीं करना है। कितना करना है? एक। अगर एक्सेस में ले लोगे तो सब हाइड्रोजन हट करके Cl लग जाएगा, ठीक है। अब सुनना, देखो ये जो क्वेश्चन है ना 10 बार IIT में पूछ चुका है, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स IIT एंड मेंस, इसलिए इतना डिटेल में लिखे इसका, ठीक है। तो लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और नीट में तो पूछता ही पूछता है, ठीक है। इधर आ जाओ, देखो सबसे पहले ये पॉइंट समझना तुम कि यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चरल कितना बनेगा, स्ट्रक्चरल मोनोहैलाइड कितना बनेगा, जितना डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन होगा, दिख रहा है, देखो जितना डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। अब टाइप ऑफ हाइड्रोजन तुमको आता है देखने के लिए, आ जाओ पहले स्ट्रक्चर निकालेंगे, बाद में टोटल का बात करें, ठीक है। आ जाओ, देखो नीचे आते हैं, देखो तुमको निकालना, बताओ कितना, ये कार्बन का कितना डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये कार्बन का कितना डिग्री है, 1 डिग्री। बताओ कहीं से भी हाइड्रोजन हटाएंगे तो सेम होगा, नहीं होगा, तो तुम कहीं पे भी, चलो पहले नहीं चेंज करता है, तुम कहीं पे भी क्या करो, एक हेलोजन लगा दो, तो दोनों हेलोजन क्योंकि सेम है। अब सुनना, जैसे हम तरीका बता रहे वैसे करोगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये बना Cl, अब चेक, देखो इतना कर लेने के बाद बताओ और कहीं पे हाइड्रोजन लगा सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, लगा सकते क्या? नहीं लगा सकते। अब बताओ क्या इसके अंदर, अब देखो याद रखना, तुमको चेक करो ऑलवेज, चेक इतना बनाने के बाद चेक कायरल सेंटर, और अगर कायरल सेंटर चेक कर लिए और अगर कायरल सेंटर एब्सेंट रहा तो साइक्लिक के केस में हम लोग क्या देखते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जो कि यहाँ लिखती है लास्ट पॉइंट में, सारा पॉइंट मेंशन है, ठीक है। अगर कायरल सेंटर नहीं रहा, इफ कायरल सेंटर इज नॉट प्रेजेंट, तो साइक्लिक रहेगा कंपाउंड, तब हम लोग ये क्या देखते हैं, जीआई, अदरवाइज जीआई चेक नहीं करते। अब आ जाओ, देखो तो देखो इसके अंदर कायरल सेंटर है क्या, बताओ कायरल सेंटर है क्या इसके अंदर? नहीं है। कायरल सेंटर नहीं है तो बोलेंगे प्रोडक्ट कितना बना, 1। अब तुमसे इसी के अंदर पूछेगा स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना बना, बताओ स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट कितना बना, 1, एक ही है ना। टोटल कितना बना, टोटल भी 1 बना, टोटल प्रोडक्ट भी कितना बना, 1। तो यहाँ लिखो टोटल भी कितना बना, TOTAL, टोटल, टोटल भी कितना बना, 1। तुमसे पूछेगा ऑप्टिकली एक्टिव कितना बना, बताओ ऑप्टिकली एक्टिव कितना बना। अरे है क्या कोई कायरल सेंटर? नहीं है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना बना, 1। इनेंशियोमर पेयर कितना बना,
जब ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं तो एनेंशियोमर पेयर का है का, एनेंशियोमर की पेयर कितना बना 0। तुमसे पूछेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेटेड प्रोडक्ट कितना बना, सारा क्वेश्चन आ चुका है ये सब। फ्रैक्शनल डिस्टिलेटेड या फ्रैक्शनल डिस्टिल्ड प्रोडक्ट, डिस्टिल्ड प्रोडक्ट कितना बना, कितना बना 1। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं अभी बताएंगे। आ जाओ अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे आएगा समझ में। पहला आ गया, चलो कोई बात नहीं, अभी बहुत सारा क्वेश्चन हम करके बताएंगे फिर तुमको देंगे। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। अब मान लो तुमको बोल दिया इसका कराना CH2 CH3, इसका तुमको कराना है मोनोक्लोरिक एमिशन। ठीक है, अब आ जाओ देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले चेक करो, डिग्री चेक करो। क्या चेक करो, डिग्री। बताओ इसका कितना डिग्री है 1 डिग्री, इसका कितना डिग्री है 2 डिग्री, इसका कितना डिग्री है 1 डिग्री। तो बताओ ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री क्या सेम नहीं है, कहीं पे भी लगा दो हेलोजन कोई दिक्कत नहीं है। और ये 2 डिग्री क्या है डिफरेंट, मतलब तुमको क्या करना है कि CH3 CH2 CH2 एक यहाँ Cl लगाना है और एक यहाँ Cl लगाना है, CH CH3 और यहाँ पे एक Cl लगा दो। अब क्या चेक करते हैं, देखो एक यहाँ Cl लगा दिए एक यहाँ Cl लगा दिए। अब चेक करते हैं कायरल सेंटर, चेक कायरल सेंटर। बताओ कायरल सेंटर है क्या कंपाउंड के अंदर, यस बोलो कायरल सेंटर है क्या। हाँ सब लोग बताओ कायरल सेंटर है क्या, नहीं है, इसके अंदर कायरल सेंटर है क्या, नहीं है सर। इसके अंदर भी कायरल सेंटर नहीं है। क्लियर हो गया, इसका मतलब टोटल कितना बना, अब कुछ नहीं लिखेंगे, टोटल कितना बना 2, जो दिख रहा है। स्ट्रक्चरल कितना बना, दोनों स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल कितना बना दोनों ही स्ट्रक्चरल। ऑप्टिकली एक्टिव कितना बना, 0। ऑप्टिकली एक्टिव कितना बना 0। ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना बना, ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना बना, दोनों का दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इतना क्यों सोच रहे हो, दोनों का दोनों क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब तुमसे पूछेगा डाइस्टीरियोमर, सॉरी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या मतलब होता है पता है तुम लोगों को, जो बॉइलिंग का देखो हीट करने से सेपरेट होता है, आ रहा समझ में। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा ना दोनों का, स्ट्रक्चरल आइसोमर है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा तो सेपरेट हो जाएगा। इनेंशियोमर थोड़ी है, इनेंशियोमर का सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेटेड प्रोडक्ट कितना होगा 2, जो बना सब। अब इसका ट्रिक बताएंगे, पहले सुनते जाओ। फ्रैक्शनल डिस्टिल्ड प्रोडक्ट, ये लिखा है क्वेश्चन, डिस्टिल्ड प्रोडक्ट कितना बना 2। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे, ठीक है। थर्ड नंबर, अब मान लो तुमको बोल दिया इसका बनाओ, इसका निकालो टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। तो ये किए तुम Cl2 HNO के साथ रिएक्शन करवाओ, ठीक है। अब तुम खुद बताओ, डिग्री डिग्री बताओ। चलो इसका कितना डिग्री 1 डिग्री, इसका कितना डिग्री 2 डिग्री, इसका कितना डिग्री 2 डिग्री, इसका कितना डिग्री 1 डिग्री। तो बताओ कौन से H को हटा सकते हैं, एक ये वाला H को हटा दो, ये दोनों सेम है, और एक ये वाला H को हटा दो, ये दोनों सेम है। तो क्या करोगे बताओ, कुछ भी नहीं करना, दोनों H को हटा दो। एक बना CH3 CH2 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 और एक बना CH3 CH, यहाँ के H को हटा दिया, ये बना CH2 और CH3। क्या लगा दोगे बीच में Cl, तो यहाँ ऐड कर दो Cl और यहाँ पे भी ऐड कर दो Cl। अब चेक करो क्या इसके अंदर कायरल सेंटर है, नहीं। नहीं। चेक करना है, ये हर बार चेक करना है, क्या इसके अंदर कायरल सेंटर है, हाँ। हाँ यहाँ कायरल सेंटर है। तो क्या बोलेंगे ये कितना बनेगा 2, एक नया कायरल सेंटर बना तो 2 बनेगा, एक होगा R और एक होगा S। तो यही देखो यहाँ लिखा हुआ आपको, पढ़ो कहाँ गया, ये देखो, इफ
one new chiral center is formed. Point number 2 read out. Then two stereoisomer are possible as one enantiomer pair. RS क्या है? enantiomer है. RS क्या है? enantiomer है. तो ध्यान देना आप इसके अंदर आंसर अब चेंज हो जाएगा. टोटल क्या बोलोगे तुम? टोटल कितना बना? टोटल 2 और 1 3. टोटल बना 3. स्ट्रक्चरल कितना बना? स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना? स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट कितना बना? बता सकते हो कितना बना? जो दिख रहा है कितना दिख रहा है? 2. इस पे और इस पे देखो स्ट्रक्चरल किसके बराबर होता है? जितना डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन हटा रहे हैं. यहाँ देखो साफ साफ लिख दिए. कहाँ गया पॉइंट? हाँ कहाँ लिखे थे? देखो यहाँ देखो ध्यान से पढ़ो. ये वाला पॉइंट पढ़ो सब. पॉइंट नंबर 1, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल मोनोहेलाइड किसके बराबर होगा? टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम. कितना डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट? डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट, उससे निकलेगा. बोलो क्लियर हुआ कि स्ट्रक्चरल किसके बराबर होगा? तुम जितना हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो वो स्ट्रक्चरल होगा जो तुम बना रहे हो. ठीक है. ये इतना टाइम होता आने का क्लासेस में. चलो देखो नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चरल आ गया समझ में. टोटल 3 बना स्ट्रक्चरल बना. अब तुमसे मान लो पूछेगा ऑप्टिकली एक्टिव कितना है बताओ. हाँ बताओ कमेंट करो सब. हाँ 2 होगा. कितना होगा? 2. एक तो ये वाला और एक इसका RS, ये 2 होगा. बताओ ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना होगा? एक ही होगा ना ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव. अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुमसे पूछे फ्रैक्शनल डिस्टिल्ड प्रोडक्ट, इसका ट्रिक हम लिख रहे हैं. ट्रिक क्या है? टोटल में से माइनस कर देना इनेंसोमर पेयर. दिमाग नहीं लगाना. टोटल में से किसको माइनस कर देना? इनेंसोमर पेयर को. ये काफी इंपॉर्टेंट है. देखो इसको डब्बा में बंद कर लो और बताओ टोटल कितना है बता सकते हो? चलो देखो पहले ये बताओ इनेंसोमर पेयर कितना है? इनेंसोमर पेयर कितना है? अरे बताओ तुम लोग. एक ही पेयर है ना. अगर इनेंसोमर पूछे तो 2 है. पेयर कितना है? 1. अरे ये पेयर में एग्जिस्ट करता है ना ये RS. ये पेयर में एग्जिस्ट करता है. तो पेयर बोले तो 1 और इनेंसोमर बोले तो 2. ठीक है. तो यहाँ पे देखो लिखा है इनेंसोमर पेयर. तो फ्रैक्शनल डिस्टिल्ड प्रोडक्ट ये कितना होगा? टोटल कितना है? 3 माइनस इनेंसोमर पेयर कितना है? 1. तो आंसर कितना आएगा? 2. बोलो समझ में आया? ये सारा सवाल तुमसे पूछ सकता है एग्जामिनेशन के अंदर. ठीक है. अगला हम सवाल दे रहे हैं जो कि तुमको करना है. ठीक है. चलो इसको पहले लिख लियो. सारा सब लिख लियो क्या? लिखो. कहां से लिखना है बताओ? यहां से. अरे कुछ तो बोलो. यहां से लिखना है क्या? हो गया सर. लिख लिए सारे सारे लोग लिख लिए क्या? सारे लोगों ने लिख लिया? हाँ सर. सर. अच्छा बोलो सारा क्वेश्चन आ गया समझ लो पक्का? चलो फिर IIT वाला वो क्वेश्चन देते हैं जो 4 बार पूछा है. ठीक है. चलो सब ट्राई करके बताना आंसर. कुछ जाओ कहाँ गया? चलो चलो ये 4 बार पूछा है. ठीक है. यही क्वेश्चन 4 बार पूछा है. लिखो कितना क्वेश्चन हो चुका है ऑलरेडी? 3 बताए ना हम? 3 बता चुके हैं. 4th तुम लोग करो. चलो 4th अगले पेज में बताता है. 4th. अच्छा कुछ देर के लिए ज्वाइन कर सकते हो. इस टॉपिक को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दे. कौन कौन रेडी है
बताओ कुछ देर के लिए ज्वाइन। हम चाहते हैं आज एल्केन कंप्लीट हो जाए पूरा, कुछ देर के लिए हाँ कर सर। सकते हो ज्वाइन? हाँ सर। यस सर। ठीक है, फिर आज एल्केन पूरा समाप्त कर देंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो सर, ठीक है, ट्राई करो। ये क्वेश्चन देखो पूछा है 5 बार, लिख दे रहे हैं IIT, सारा जितना चीज लिखे हैं सब निकालो, ऊपर जितना बार निकाले ना। ये IIT कब कब पूछा है? 2003। पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन से उसको प्यार है, हर बार पूछता है। 2006, 2009, 2016। चलो अटेम्प्ट करो और आंसर बताना है। इसका हम यहाँ लिख दे रहे हैं, टोटल बताना है, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल बताना है, इनेंशियोमर पेयर बताना है, फ्रैक्शनल डिस्टिल्ड प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव बताना है। देखो ये एक क्वेश्चन का 5-6 क्वेश्चन हो जा, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव बताना है, फिर से ज्वाइन करना सब लोग, आज इसको कंप्लीट करेंगे। ऑप्टिकली इनएक्टिव बताना है, फ्रैक्शनल डिस्टिल्ड प्रोडक्ट बताना है, और रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट बताना है। चलो अटेम्प्ट करो ये सारा, स्टार्ट करो बताना सब, फिर से ज्वाइन करना, मीटिंग एंड हो जाएगा। आंसर करो जल्दी से। चलो लोकेश पवार, समझ में आ रहा तुमको? लोकेश पवार, लोकेश पवार, सर उसका नेट खत्म हो गया तो वो चला गया। बताओ कब गया? अभी गया क्या या पहले ही से गायब है? तो पिछले वाले इसमें आधे से गया था, मेरे को बोला कि सर पूछेंगे तो बता देना। ऐसे डेटा खत्म कर देता था। हम तो 144 में देखते हैं वीडियो उसको, ठीक है, यूट्यूब पे। क्या करता है तुम लोग? ठीक है, जब जरूरत रहता है डेटा का तो ऐसे भी, ठीक है। चलो आंसर बताओ, अब बताओ कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस किया। अभी देखो कल का DPP देंगे बनाने के लिए, नहीं बनेगा। अब हम वीडियोस को तो अपलोड कर नहीं पाएंगे इतना जल्दी, तो अभी फोन बंद हो जाता है। चलो आंसर बताओ। हाँ किसी का आया? स्ट्रक्चरल कितना है? जो स्ट्रक्चरल बताओ सबसे पहले, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल आंसर करो, कितना आया स्ट्रक्चरल? अरे डरना क्या है, बहुत सिंपल 4। क्वेश्चन है। कितना आया 4। स्ट्रक्चरल? हाँ सही है, 4 आएगा। अरे 4। सबका 4 आया। देखो बहुत सिंपल है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये 1 डिग्री। तो देखो कहाँ जो पहले 1 डिग्री पे जोड़ दो। देखो बहुत सिंपल है, तुम क्या करो पहले 1 डिग्री पे जोड़ दो। चलो एक ये बना, एक ये है। देखो ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। देखो इधर क्या किए, सबसे पहले तुमने जोड़ दिया इस 1 डिग्री पे सी, ठीक है। फिर 2 डिग्री पे जोड़ दिए ये सी, फिर 3 डिग्री पे जोड़ दिए ये सी, और फिर तुम देखो ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री क्या सेम है? ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री क्या सेम है? नहीं, अलग है। क्यों अलग है? हाँ क्यों अलग है? क्योंकि यह 3 डिग्री से कनेक्ट है,
ये कितने से किससे का 3 डिग्री या 2 डिग्री से, तो क्या करेंगे यहाँ पे भी एक शेप जोड़ देंगे। अब क्या चेक करना है, देखो ये 4 तो बन गया, कौन सा वाला स्ट्रक्चर। अब चेक करना कायरल सेंटर, बताओ क्या इसके अंदर कायरल सेंटर है, ए के अंदर क्या कायरल सेंटर है, क्या ए के अंदर कायरल सेंटर है, नहीं है ना। देखो तुम कहीं पे भी कायरल सेंटर नहीं है, तुम बोलोगे सर ये तो है ना, देखो ये तो मिथाइल और मिथाइल सेम सेम ग्रुप है, कहाँ कायरल सेंटर है, इसके अंदर कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ इधर, क्या इसके अंदर कायरल सेंटर है, हाँ चलो कोई बात नहीं। देखो इसके अंदर क्या कायरल सेंटर है, पहला वाला तो हम बता चुके, पहले वाले में कायरल सेंटर है, मतलब दूसरे के अंदर कायरल सेंटर है क्या इसके अंदर, हाँ हाँ कहाँ पे कायरल सेंटर है, हाँ। देखो ये वाला कायरल सेंटर, कितना कायरल सेंटर है, एक, कितना कायरल सेंटर है, एक, दिख रहा ना। क्या ये कायरल सेंटर है, नहीं, क्योंकि देखो इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, कितना कायरल सेंटर बना, 1 कायरल सेंटर, और जहां एक कायरल सेंटर बनता है वहां कितना प्रोडक्ट बनता है, 2, एक होता है R और एक होता है S। हाँ बोलो, क्या डाउट है क्या कुछ, हाँ बोलो कौन बोल रहा था, बोलो कौन बोल रहा था, किसी को डाउट है, ये तुम्हारा सी। अब चेक करो क्या इसके अंदर अगले वाले के अंदर क्या कायरल सेंटर है, बताओ क्या इसमें कायरल सेंटर है, नहीं इसके अंदर भी ना कायरल सेंटर सर। नहीं, नहीं सर। इसके अंदर भी कायरल सेंटर नहीं है, बताओ इसके अंदर कायरल सेंटर है क्या, हाँ सर। हाँ ये वाला कार्बन कायरल सेंटर है, और नया बनाना, पहले से थोड़ी था, पहले कोई कायरल सेंटर था क्या इसके अंदर, नहीं, अब नया कायरल सेंटर बना, तो नया कायरल सेंटर जहां भी बनता है कितना बनता है प्रोडक्ट, तो कौन कौन सा, एक बनेगा R और एक बनेगा S, 2 प्रोडक्ट बना, तो बता टोटल कितना हो गया, 2 2 4 5 6, टोटल क्या लिखोगे तुम, 6, टोटल लिखे 6। अब बता इनएंसोमर पेयर कितना बना, एक ये दो। पेयर और एक ये, कितना पेयर बना, 2, ऑप्टिकली एक्टिव कितना है, 2 4 हाँ 4। 4, ये 2 और ये 4 है। अब बताओ ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना है, दो। पहला वाला और तीसरा वाला, तो फ्रैक्शनल डिस्टिल प्रोडक्ट कितना है, तो देखो इसका ट्रिक बताएं, टोटल में से क्या कर दो, इनएंसोमर पेयर माइनस कर दो, इनएंसोमर पेयर को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, तो बताओ टोटल कितना है, 6, इनएंसोमर पेयर कितना है, 2, तो कितना आंसर आएगा, 4। अगला बताओ रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट क्या होता है, देखो याद करो, इनएंसोमर हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट, इनएंसोमर हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट, सेम बॉइलिंग पॉइंट, so they require special method for their separation, और उस स्पेशल मेथड का क्या नाम था, have same boiling point, so they require special method, special method for their separation, for their THEIR, for their THEIR, for their separation, और उस स्पेशल मेथड का क्या नाम था, रिजोल्यूशन, याद आया। और प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजॉल्वेबल, प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, रिजॉल्वेबल। तो बताओ रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट कितना होगा, आप बताओ, अब आंसर करो कितना होगा, आंसर करो कितना होगा, आंसर आंसर आंसर, देखो टोटल इनएंसोमर कितना है, 4, तो आंसर आएगा 4, 2 नहीं, इनएंसोमर पेयर नहीं, इनएंसोमर कितना है वो देखो, जितना इनएंसोमर होगा उतना रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट होगा। तुम सोचो ना, इनएंसोमर को सेपरेट कर दिए ना, तो चारों इनएंसोमर को सेपरेट कर दिए हो, तो रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट का क्या मतलब है, इनएंसोमर देखना, ठीक है, ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, ये जे एडवांस 2009 में आया था, लिखो अगला क्वेश्चन, अटेम्प्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चन बनाने में, देखना डीपीपी में बहुत सारा क्वेश्चन है, सब अटेम्प्ट करना। ये 5वां क्वेश्चन है क्या, 5th हाँ अटेम्प्ट सर। करो, 5th अटेम्प्ट करो।
ये नीट वाले में ना, नीट वाले में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। Cl2H2। चलो अटेम्प्ट करो सब, सेम आंसर है, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनाना है, सब ट्राई करो। चलो ऊपर वाला सारा चीज निकालना है, जो भी ऊपर निकाले हैं टोटल निकालो सब। इसके अंदर क्या क्या निकालना है, टोटल, टोटल प्रोडक्ट। देखो वो लिखा रहेगा ऐसा क्वेश्चन, टोटल प्रोडक्ट बताओ इंक्लूडिंग स्टीरियो, इंक्लूडिंग स्टीरियो, ठीक है। यहाँ पूछेगा टोटल स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, टोटल स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा तुमसे, इनेंशियोमर पेयर बताओ। देखो जिसको भी इस बॉन्ड लाइन में प्रॉब्लम हो रहा है वो क्या करो, सिंपल फार्मूला लिख के बनाओ, ठीक है, कोई इशू नहीं है हमको। चलो इनेंशियोमर पेयर हो गया, और क्या पूछ सकता है तुमसे, ऑप्टिकली एक्टिव पूछ सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, फ्रैक्शनल एफडी लिख दे रहे हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेटेड प्रोडक्ट। अब डिस्टिल प्रोडक्ट पूछ सकता है कितना, रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट। चलो आंसर करो सब, हाँ चलो आंसर करो सब। देखो जिसको भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो समझ नहीं पा रहे, वो क्या करो ऐसे बना दो। देखो ये तुम्हारा CH3, ये तुम्हारा CH2, ये तुम्हारा CH, ये है तुम्हारा CH2, ये है तुम्हारा CH3, और यहाँ पे तुम्हारा CH3। अब चेक करो, डिग्री चेक करो सबका, जितना डिग्री अलग अलग डिग्री पे लगा दो H। देखो ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 3 डिग्री, ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, और ये है 1 डिग्री। तो बताओ ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री क्या सेम है? नहीं, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री सेम है, और ये 1 डिग्री अलग है, इसको ट्राइंगल बना दिए। दिखा, ये 2 डिग्री अलग है और ये 2 डिग्री अलग है, ठीक है। तो यहाँ यहाँ लगेगा, दिख रहा है जहाँ जहाँ एरो लगा है, ये दोनों तो सेम है, ये 2 3 1 2 सेम है, ठीक है। तो लगाओ सब, प्रोडक्ट बनाओ। इस तरीके से बना दो। बताओ स्ट्रक्चर, ये पूछा था 2009 में, जेईई एडवांस 2009 का क्वेश्चन है। देखो थ्योरी पढ़ने के बाद समझ में भी आना चाहिए पूरा आंसर, क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा। कितना 1 2 3 4 एरो लगा है ना, 4 जगह। चलो ऐड करते जाओ, क्या लगा दो, इस 1 डिग्री पे एक CL लगा दो, इस 2 डिग्री पे एक CL लगा दो, इस 3 डिग्री पे एक CL लगा दो, और इस 1 डिग्री पे एक CL लगा दो। तो टोटल स्ट्रक्चरल तो 4 दिख रहा है, जो दिख रहा है वही लगा देंगे, ठीक है। हो गया। हाँ टोटल स्ट्रक्चर आया समझ में, 4 बना, मतलब टोटल प्रोडक्ट कितना बना, टोटल प्रोडक्ट 8। 8। इनेंशियोमर पेयर कितना बना, 3। 3। ऑप्टिकली एक्टिव कितना बना, 6। 6। ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना बना, 2। 2। फ्रैक्शनल डिस्टिलेटेड प्रोडक्ट कितना बना, 8 माइनस 3 5। अब बताओ रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट कितना बना, 6। 6। ठीक है, सही है तुम्हारा आंसर। बाकी लोग देखो, बाकी लोगों का भी यही आंसर आया है क्या, देखो क्या कायरल सेंटर है इसके अंदर, हाँ सर।
के अंदर है ये वाला कैरल सेंटर, तो क्या लिखेंगे यहाँ, दो प्रोडक्ट, एक बनेगा आर और एक बनेगा एस। इसके अंदर कैरल सेंटर है क्या, हाँ। कितना कैरल सेंटर है, एक ये और एक ये, तो दो नया कैरल सेंटर बना इसके अंदर, टू न्यू कैरल सेंटर, और दो न्यू बनता है तो प्रोडक्ट कितना बनता है, चार, प्रोडक्ट कितना बनता है, चार, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बोलोगे सर तीन भी तो बनता था जब मीजो होता था, तो देखो यार मीजो है क्या, बताओ, पीओएस सीओएस है क्या, ना तो इसके अंदर पीओएस है ना तो इसके अंदर सीओएस, ध्यान रखना ये चीज, पीओएस सीओएस भी चेक करना, ठीक है। इसके अंदर पीओएस सीओएस आएगा क्या, नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता, ठीक है। अब आजा बताओ इसके अंदर बोलो, इसके अंदर कैरल सेंटर बना क्या, नहीं, इसके अंदर कैरल सेंटर बना क्या, नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, 4 2 6 7 8, ठीक है सबको, बोलो इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े क्या, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे, हाँ सर। चलो देखते हैं फिर, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है, ठीक है। ये थोड़ा अब मतलब आसान लग रहा हो तुम लोगों को, ठीक है। देखो ये सब ये पूछा था कब, लिख दे रहे हैं आपको, एडवांस 2009, 2009 में पूछा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखते हैं ये कितने लोग सही कर पाते हो, ठीक है। सिक्स नंबर अटेम्प्ट करो सर, यहाँ पे मान लो बी आर, चलो इस पे अब तुमको कराना है Cl2H के साथ रिएक्शन, चलो सॉल्व करो सर जल्दी, अब इसके बाद हम बता देंगे रिंग का, ठीक है, स्टार्ट करो। इस पे पूरा एक डीपीपी हम आज भेज दिए, देख लियो ना तुम लोग, तो करना है, दो डीपीपी करना है सॉल्व, एक रिडक्शन वाला और एक मोनो क्लोरीनेशन वाला, दो डीपीपी पता बता देंगे कौन कौन सा है। चलो अटेम्प्ट करो सब और बताओ क्या आंसर। अरे बोरिंग लग रहा है क्या किसी को, ये वाला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो, कोई है जिसको नहीं आ रहा समझ, समीक्षा बुजुर्ग हाँ सर। आ रहा है समझ में, थोड़ा थोड़ा। इसमें क्यों थोड़ा थोड़ा बोल रहे हो, हमको ये समझ में नहीं आ रहा, कौन सा वाला स्टेप में प्रॉब्लम है बताओ, ये तो बिल्कुल नया अभी पढ़ा है जस्ट, कौन से वाले में प्रॉब्लम, कौन सा स्टेप कौन से नहीं आ मैं सकता। पढ़ूंगी ना एक बार अच्छे से तो आ जाएगा समझ में, खुद से जब पढ़ूंगी तब। अच्छा तुम जो डाउट आता है वो पूछ लिया करो, क्या दिक्कत है, ठीक है, और नहीं तो उससे पूछ लो, बैठती ना तुम लोग बगल में, हाँ। चलो हेल्प लिया करो, दोस्तों का मदद नहीं लेगी तो कैसे काम चलेगा, इनकेस अगर हमसे नहीं पूछ पा रहे हो तो हमसे पूछ ले रहा तब तो कोई इशू नहीं है। बताओ कितना बना इसमें टोटल, अरे कोई तो आंसर बताओ, इतना क्वेश्चन कर लिए, छठा क्वेश्चन है ये, जल्दी बताओ।
सर 5 टोटल। और तो और किसी का कोई आंसर है? और किसी का कोई आंसर है तो बताओ। 4। 4। और किसी का कोई आंसर है? दोनों गलत है। और बताओ किसी का कोई और आंसर है? ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 2 डिग्री, और हाँ 6। 6 बनेगा। ठीक है, देखो कैसे 6 बनेगा, देखो इधर समझना, बताते हैं। कौन सा मिस किया चेक करना सर। पहले तो ये 1 डिग्री पे लगा दो, ये बी आर है, और यहां तुम क्या लगा दिए, सी एल। चलो इसको रख करते हैं, पहले इसको बना, ये बी आर, और यहाँ पे बी आर 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लगाना पड़ेगा। ये बी आर है, साथ में क्या है तुम्हारा, कितना, 1 2 3 4, 4 बना दिए। देखो लगाओ, इस पे 1 डिग्री पे लगा दिए सी एल, ये तो सब बनाया होगा। एक यहाँ सी एल लगा दिए हो, और एक यहाँ सी एल लगा दिए होंगे, क्योंकि देखो अलग अलग है ना सबका सब चीज, सबका सब चीज क्या है तुम्हारा अलग अलग। ये वाला एक यहाँ लगा दिए, क्यों अलग है, देखो ये 1 डिग्री बिहार से कनेक्टेड है, ये 1 डिग्री बिहार से कहाँ कनेक्टेड है, ये 2 डिग्री देखो 2 डिग्री से कनेक्टेड है और 1 डिग्री से कनेक्टेड है। ये 2 डिग्री देखो ध्यान से, बिहार है इसके ऊपर, तो ये डिफरेंट है, तो सब डिफरेंट है, 1 डिग्री 2 डिग्री, ये सारे के सारे क्या है डिफरेंट, सब पे लगा दिए। अब चेक करो कहाँ नया कायरल सेंटर बना, बताओ कहाँ नया कायरल सेंटर बना है, देखो ध्यान से बताओ, कहीं नया कायरल सेंटर बना है क्या, बताओ। ये पहले से कायरल सेंटर था, दिखा, ये पहले से कायरल सेंटर था। यहाँ देखो क्या ये कायरल सेंटर नया बना, नहीं ये नया नहीं बना। देखो पहले भी इस कार्बन के पास H और Br था, अब भी इस कार्बन के पास H और Br है। देखो पहले भी H और Br था, अब भी H और Br है, इस पे कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ चेंज हो चुका है, इस कार्बन पे चेंज हो चुका है कि पहले H था अब Cl आ गया, तो ये नया कायरल सेंटर हो गया ना, ये क्या बन गया तुम्हारा, न्यू कायरल सेंटर। तुम बोलोगे सर ये तो पहले भी कायरल सेंटर था अब भी कायरल सेंटर है, अरे तो एटम चेंज हो गया ना, एटम ही तुम्हारा चेंज हो गया है, दिख रहा है। तो ये चेंज नहीं होना चाहिए था, जैसा है वैसा रहता, देखो जैसे इस केस में जैसा है वैसा है, कोई चेंज नहीं हुआ, तो कायरल सेंटर नया का बना क्या, नहीं बना। देखो जैसा था वैसा ही है, नया कायरल सेंटर बना क्या, नहीं बना। इसमें तुमको दिख रहा हो कि हाँ यहाँ पे एटम चेंज हो गया, इस वजह से इसको बोल रहे नया कायरल सेंटर बना। आया समझ में, बोलो बताओ, यहाँ पे और नया कायरल सेंटर कोई दिख रहा है तुमको बी के अंदर, इसके अंदर, ये वाला समझ में आ गया पहले कि ये कायरल सेंटर क्यों नहीं ऐड कर रहे इसको, ये बताओ। ये कायरल सेंटर बना, इसके अंदर कोई और कायरल सेंटर बन रहा है नया, बताओ इसके अंदर कोई और कायरल सेंटर है क्या, ये वाला है ना, ये सीएल वाला तो है ही कायरल सेंटर, ये सीएल वाला नहीं है क्या, देखो तुम जो दिखा रहे हो, लगाओ पहले यहाँ पे सीएल, बताओ क्या ये कायरल सेंटर नहीं है सीएल वाला, देखो ग्रुप, ये कायरल सेंटर तो बना ना, ये बना नहीं कायरल सेंटर, दिखा या नहीं दिखा, दिखा, दिखा सर। हाँ दिखना हाँ। चाहिए, हाँ दिखा, आ गया समझ में। तो कितना इसका, इसमें लिखेंगे 2, इसमें भी लिखेंगे 2, तो टोटल कितना बना 6। बता टोटल स्ट्रक्चरल कितना बना, टोटल स्ट्रक्चरल कितना बना 4। सर बता इनोमर पेयर कितना बना, हाँ सर वो जो पहला वाला है उसमें भी तो एक कायरल सेंटर है ना, कौन सा बताओ, पहला वाला वो बी आर पे ये कायरल सेंटर। ये वाला
देखो इस कर्सर कार्य नहीं सेंटर दिख पे तो नहीं दिख रहा, कर्सर नहीं दिखता है क्या तुम लोग को? कर्सर नहीं हाँ दिखता है हाँ क्या? सर, उसी की बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। देखो ये तो पहले से, देखो यहाँ पे पहले से कार्य सेंटर था और इस पे BRRH जुड़ा हुआ था, अभी भी BRRH जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर रिएक्शन हो गया ना, देखो इसी कार्य सेंटर के ऊपर रिएक्शन हो गया तो चेंज हो जाता है। नहीं तो अब सर, अगर, इसमें लिखा है ना, इफ रिएक्टेंट ऑलरेडी कंटेन कायरल सेंटर व्हिच रिमेन्स अनचेंज्ड देन डायस्टेरियोमर पेयर इज फॉर्म्ड। हाँ तो देखो यहाँ पे तुम, तो अगर तुम ध्यान इसका से देखो, डायस्टेरियोमर बनना चाहिए ना। हाँ तो यहाँ बनेगा ना, यहाँ थोड़ी बनेगा, यहाँ तो नया कार्य सेंटर बन गया ना वही वाला। नहीं ये सर, जो उसके है, पहले वाला, उसके पहले वाला। ये देखो ये कहाँ कार्य सेंटर बन हाँ रहा है तुम्हारा, ये नया थोड़ी बना, ये तो पहले से था और अब भी है, इस हाँ, पे तो कोई वही थोड़ी लिखा है चेंज ना हो रहा अपने है। 4 पॉइंट। फोर्थ पॉइंट लिखे कि नया कायरल सेंटर बनेगा तब डायस्टेरियोमर इफ पेयर बनेगा। रिएक्टेंट ऑलरेडी कंटेन कायरल सेंटर व्हिच रिमेन्स अनचेंज्ड देन डायस्टेरियोमर पेयर इज फॉर्म्ड। यहाँ पे लिख लो एंड न्यू कायरल सेंटर इज फॉर्म, यहाँ लिख लो, कहाँ गया, which remain unchanged then diastereomer pair is formed if new chiral center is formed, यहाँ लिख लो, कहाँ गया, if, यहाँ लिख लो, मेंशन कर लो, if new chiral center is formed, अगर नया कायरल सेंटर बनेगा तब डायस्टेरियोमर बोलेगा। जैसे देखो इस केस में कहाँ गया, देखो यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे लिखे हैं, ये जो दो बनेगा ना, ये दोनों डायस्टेरियोमर पेयर होगा, ये जो दोनों बना ये इनेंशियोमर पेयर होगा। अरे क्लियर हुआ, पढ़ा तो? हाँ सर। हाँ देखो यहाँ नया कायरल सेंटर बना, ये अनचेंज्ड है, नया कायरल सेंटर बना और ये अनचेंज्ड है, तो क्या बनता है, डायस्टेरियोमर पेयर। क्लियर हो गया? चलो अब आंसर करो, इनेंशियोमर पेयर कितना बना, दो, दो। सॉरी एक, दो क्यों, एक ही बना ना, कितना बना, एक। बताओ डायस्टेरियोमर पेयर कितना बना, एक। एक। बताओ फ्रैक्शनल डिस्टिल्ड प्रोडक्ट कितना बना, 5। 5, सही। फ्रैक्शनल डिस्टिल्ड प्रोडक्ट कितना बना, 6 - 1 = 5, आंसर। तो ये था तुम्हारा। अब आते लास्ट क्वेश्चन साइक्लिक के ऊपर, ठीक है, साइक्लिक वाला थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आ जाओ, लिखो नेक्स्ट साइक्लिक। अच्छा ये वाला तुम लोग घर से ट्राई करना, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं 7 और 8, ये दोनों होमवर्क है, कल करके बताना। ये 7th लिखो, तुमको बनाना है इसी का, तुम Cl2H के साथ रिएक्शन कराओ, ठीक है, सारा चीज निकालना है, ठीक है। Cl2H के साथ रिएक्शन करा है और निकालना है डाई क्लोरो प्रोडक्ट, डाई क्लोरो प्रोडक्ट, वो था मोनोक्लोरो प्रोडक्ट और ये है डाइक्लोरो प्रोडक्ट। बताना है डाइक्लोरो प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है। 7th हो गया, 8 लिखो। ये दोनों होमवर्क है, घर से करके रखना, कल पूछेंगे कल इसका आंसर। Cl2H के साथ रिएक्शन करो और बताना इसमें भी कितना बनेगा, इसमें मोनोक्लोरिनेटेड पूछेगा, क्या पूछेगा, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब आते हैं 8 के बाद 9th, स्पेस छोड़ देना, इसको कल लिखेंगे, डिस्कस करेंगे। 9th पे आ जाओ। अगर तुमसे मान लो पूछ दिया इसका बनाओ, चलो अब रिंग का बात करते हैं। यहाँ है CH3 Cl2H यूज कर दिया, तो बताना है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। चलो सब ट्राई करें, सब ट्राई करेगा। तो कल से भी लेट हो गया।
अच्छा, किसी को प्रॉब्लम है? बस ये और एक और क्वेश्चन करेंगे डिस्कस, उसके बाद खत्म। वैसे भी शायद हाँ 2 ही क्वेश्चन करेंगे डिस्कस, उसके बाद बाकी तुम लोग डीपीपीस करना। डीपीपीस के थ्रू कल कल डीपीपीस ही डिस्कस करेंगे सबसे पहला, कुछ नहीं करके डीपीपीस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, चलो बताओ। बताना टोटल स्ट्रक्चरल कितना बना, बताओ। चलो टोटल स्ट्रक्चरल पे कमेंट करो। टोटल स्ट्रक्चरल कितना बना? टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कितना बना? टोटल ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना बना? देखो तुम लोग जो भी यहाँ पे भी प्रेजेंट हो, तुम लोग डीपीपी जरूर करना, ठीक है? जो भी हम डीपीपी नंबर बोलेंगे जो आज पढ़ा है, देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फील नहीं आएगा, और प्रैक्टिस करो। वैसे भी तो कोचिंग्स में तो होमवर्क उतना मिल नहीं रहा होगा अभी, तो यहाँ पे करो। सॉरी, मिल रहा है क्या? ज्यादा होमवर्क मिल रहा है क्या? क्या बोल रहे हो? मेरा आवाज कट गया था। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सबको या मेरा नेटवर्क इशू है? हाँ सर। नहीं ना? हाँ चलो आंसर बता दो जल्दी से। इसका आंसर बता दोगे तो हम समझ जाएंगे तुम्हारे जो कंसेप्ट पढ़े हो सीख गए हो। चलो बताओ, ये कितना डिग्री? 1 डिग्री। ये कितना डिग्री? 3 डिग्री। ये कितना डिग्री? 2 डिग्री। ये कितना डिग्री? 2 डिग्री। ये कितना डिग्री? स्ट्रक्चरल 4 है क्या? स्ट्रक्चरल तो 4 होगा, ये तो कोई भी निकालेगा। अगला बताओ नेक्स्ट। स्ट्रक्चरल कितना आएगा? 4। यही देखो कौन कौन सा 4 आएगा, सिंपल लिख रहा होगा। यहाँ बनेगा CH2, कितना टोटल कितना? एक बार यहाँ लगा दो तो इस पे CH3, और ये डैश पे एक बार Cl लग जाएगा, और एक बार तुम यहाँ लगा दो CH3। देखना अभी तुम लोग कंफ्यूज करेंगे, और एक बार तुम लोग हो गया, एक बार यहाँ पे लगा दो। ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री अलग अलग है ना? देखो यहाँ CH3 और यहाँ लगा दो Cl। चलो देखो, तो यहाँ क्या किए तुम? Cl लगा दिए। देखो सबसे पहले तुम यहाँ Cl लगा, यहाँ Cl लगा, और यहाँ Cl लगा, और यहाँ Cl लगा। ये 4 तो सब बनाए थे, ठीक है? ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री अलग है, ठीक है? अब देखो इसमें क्या कायरल सेंटर है? नहीं, कायरल सेंटर नहीं। क्या इसके अंदर कायरल सेंटर है? कायरल सेंटर नहीं। क्या इसके अंदर कायरल सेंटर है? हाँ। कितना कायरल हाँ। सेंटर है? 2। 2 कायरल सेंटर है। दोनों नया बना है, दोनों क्या बना है? न्यू कायरल सेंटर बना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? 4 प्रोडक्ट बनेगा। अब 4 बनेगा एज अ 2 इनएंशियोमर पेयर, 2 इनएंशियोमर, 2 इनएंशियोमर, 2 इनएंशियोमर पेयर। अब बताओ यहाँ कायरल सेंटर बना है? ध्यान से समझना, बताओ यहाँ कायरल सेंटर बना है क्या? बोलो, ध्यान से देखो, कायरल सेंटर बना है क्या कामिनी नागरे? नहीं सर।
नहीं है, सही पकड़े हो। क्यों? देखो इधर जाओगे CH2, इधर जाओगे CH2, इधर जाओगे CH, इधर जाओगे CH, सेम ग्रुप मिला ना। यहाँ से देखो इधर जाओगे CH2, इधर जाओगे तो सेम सेम हो जा रहा है। तो यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है। अब हम देखो लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, अगर कायरल सेंटर नहीं है तो क्या चेक करना है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या चेक करना है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बताओ क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है क्या? लास्ट वाले में देखो यहाँ लिखे है, इन साइक्लिक कंपाउंड चेक ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या करना है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर चेक करना है। तो बताओ क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? बोलो क्या ये GI शो करेगा? अरे ऑब्वियसली करेगा। इसका देखो क्या है, यहाँ पे HH डैश में होगा, ये H और ये H डैश में होगा। इसका तुम वेज वाला नहीं बना सकते क्या? अरे H और H को क्या कर दो तुम, यहाँ CH3 है तो H और H को अपोजिट कर दो, ठीक है। ये सिस है, इसका तुम ट्रांस कैसे बनाओगे? H और H को अपोजिट करके देखो, यहाँ पे लिख दो H वेज पे, यहाँ पे H डैश, और यहाँ पे जो भी ग्रुप लगा हुआ था उसको लगा दो, सिंपल। यहाँ पे था तुम्हारा Cl और यहाँ पे तुम्हारा मिथाइल। तो बताओ H और H देखो अपोजिट साइड है तो इसको बोलेंगे ट्रांस, और H और H सेम साइड है, देखो H और H सेम साइड है तो क्या बोलेंगे? सिस। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल था, और कितना पॉसिबल हुआ? 2। देखो इस कार्बन के अलावा हम ग्रुप को चेंज कर दिए, एक एटम का ग्रुप को चेंज, सॉरी यहाँ डैश आएगा ना, ये वाला किसमें हो जाएगा? डैश। मिथाइल कहाँ चला जाएगा? डैश। ठीक है, बोलो आया समझ में? सिस ट्रांस। तो बताओ इसका कितना बना? इसका भी बना है 2। तो बताओ टोटल कितना बना? 4, 2 6, 7 और 1 8। टोटल कितना बना? 8। यहाँ लिखो टोटल, टोटल इंक्लूडिंग स्टीरियो, इंक्लूडिंग स्टीरियो कितना बना? 8। स्ट्रक्चरल कितना बना? जो दिख रहा है ये वाला ज्योमेट्रिकल बनाया है, ठीक है। टोटल बना है स्ट्रक्चरल 4। ऑप्टिकली एक्टिव कितना है? 4। ये वाला जो चारों ऊपर का दिख रहा है, दिखा, जिसमें कायरल सेंटर है, ये चारों क्या है तुम्हारा? ऑप्टिकली एक्टिव। बताओ ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना है? बाकी बच गया 4। 4 होगा ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, हाँ 4 होगा ना? 4। इनेंशियोमर पेयर कितना बना? 2। डिस्टिल प्रोडक्ट 2। कितना लिखोगे? टोटल माइनस इनेंशियोमर पेयर कितना बना? 6। देखो 6 बनेगा। क्यों 6? देखो सिस ट्रांस को सेपरेट कर सकते हैं, डायस्टीरोमर है, ये बाकी स्ट्रक्चर को भी सेपरेट कर सकते हैं, इसलिए 6 बना, ठीक है। तो ध्यान रखना ही है। अब एक सवाल तुमसे पूछे, देखो होमवर्क क्या है तुम्हारा, ये जो इनेंशियोमर पेयर है ना 4, इसको ड्रॉ करके आना तुमको, ड्रॉ करना 4 कौन कौन सा, ये तुम्हारा क्वेश्चन कि 4 कौन कौन सा बनेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी कल बात करेंगे। और कोई डाउट है तो पूछो। सर क्वेश्चन दिखाइए।